कहते हैं जब मोहब्बत नफरत में बदल जाए तो उससे बुरा कुछ नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य के साथ। जब शादी के दिन ही सोनिया उसे धोखा देकर पैसों के लालच में रोहित के पास चली गई और आदित्य की 8 साल की मोहब्बत को पल में ठुकरा दिया। लेकिन तभी रोहित की किस्मत ने करवट ली। शहर की बड़ी बिजनेस टाइकून प्रीति मारवाह ने उसका साथ दिया। जो आदित्य कल तक अनाथ था वही आज मालिक बन गया था। और जब सोनिया रोहित के साथ मिलकर आदित्य की गरीबी का मजाक उड़ा रही थी तभी एक सच सामने आ जाता है। आदित्य शर्मा। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लेकिन आज मैं ये अवार्ड अपनी वाइफ यानी कि प्रीति मारवा को डेडिकेट करना चाहता हूं। प्रीति कम। प्रीति तुम गुस्सा तो नहीं कि मैंने ये सब कुछ तुमसे छुपाया था? पहले मैंने तुमसे झूठ बोला और अब तुमने। मैं गुस्सा नहीं हूं। वैसे इसलिए तुम इतने कॉन्फिडेंट थे? हाँ मे बी। मुझे लगता है कोई गलती हुई है। ये तुम्हारी कंपनी में क्या करता था? कुछ एआई का कुछ काम करता था। तुमने तो कहा था कुछ सेल्स का करता है। अरे पापा ने उसे ऑफिसर पोस्ट दे दिया था ताकि सैलरी ना देनी पड़े। और ये तो मुझे कब बताने वाली थी? तो अब पता चला तुम्हारी हिम्मत कहां से आती है। May I have your attention please? आज मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूं कि आज से मैं मारवा ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूं। प्रीति चले Here's trophy. कब? मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। तो वहां पर रोहित भी था और ऐसी बहुत सारी बातें हुई कॉन्फ्रेंस में, है ना प्रीति? उस रोहित को तो मैं छोड़िए ना, नादान है वो। इस बाप बेटे पर ना नजर रखनी पड़ेगी। बेटा इतने कम उम्र में तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया है। बिल्कुल सही। और ये भी तय है कि रोहित की जगह तुम इस कंपनी के वारिस बनोगे। लेकिन पापा मैंने प्रीति की कंपनी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है, वो भी सबके सामने। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना समय लो और उसकी मदद करो। तब तक मैं हूं ना कंपनी संभालने के लिए। तुम जब भी तैयार होगे मुझे बता देना। मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों का बच्चा हो जाएगा, फिर हम दोनों कंपनियों को मर्ज कर देंगे। तुम दोनों को बच्चा चाहिए ना? हाँ लेकिन मम्मी इन सब के लिए थोड़ा टाइम है अभी। नहीं बेटा, टाइम तो बीता जा रहा है, करियर तो चलता रहेगा। फैमिली के बारे में भी सोचो। हाँ, और न जाने कितने सालों से हम पोता पोती के सपने देख रहे। बहुत लेट हो गया है। आज रात तुम लोग यहीं रुक जाओ, यहीं सो जाना। जी हाँ ठीक। क्या सोचा तुमने? अगर दोनों कंपनी मिल गई ना तो बहुत फायदा होगा। मैं उसके नहीं, बच्चों की बात कर रही हूँ। ओ वो तुम्हें पता है मुझे ना बच्चे बहुत पसंद है। मुझे भी। हाँ फिर क्या हुआ तुम दोनों को? आपने उसे वारिस मान लिया? अरे भाई उसने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है और तो और हमारी कंपनी को उसकी जरूरत भी है। और मैंने तो पहले ही कहा था ना कि लड़का बहुत टैलेंटेड है, अपनी टैलेंट साबित करके ही रहेगा। तो बस मैंने। अरे वो एहसान फरामोश है पापा। उसे अच्छी तरह से पता था कि हमें एआई इंजीनियर की जरूरत है, लेकिन ये बात उसने छुपाई। अरे बेटा वो जो भी है लेकिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा ही है ना। अगर वो हमारे खानदान का सबसे बड़ा बेटा है तो उसने प्रीति कंपनी क्यों ज्वाइन की, वो भी सबके सामने? पापा उसके गायब होने से पहले ना गुरुजी ने मुझे अच्छी तरह से उसकी कुंडली के बारे में बता दिया था कि वो हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है। अब देखिए ना, हमारी कंपनी टॉप पे चल रही थी, जैसे वो आया सब डील कैंसिल होने लगी। तुम दोनों की बात में दम तो है। मुझे इस बारे में मतलब आदित्य के बारे में सोचना तो पड़ेगा कुछ। आप इस बात को सोचिएगा। हाँ ठीक है, सोचता हूँ मैं कुछ। 3 साल पहले इसको फेंक दिया था,
पता नहीं कहां से वापस आ गया। मतलब आपने उसे? चुप कर, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अटेंशन एवरीवन, मैं आप सबको मेरे बेटे से मिलवाना चाहूंगा, आदित्य। इतने सालों के बाद अपने बेटे को पाना एक चमत्कार जैसा लगता होगा ना। मैं आपको बताना चाहता हूं और आप यकीन भी नहीं करोगे कि इतने साल घर से दूर रहने के बावजूद भी मेरा बेटा काबिल बना है। ये कंपनी सही हाथों में जाएगी। लेकिन ये तो सहगल है ही नहीं। दीपक, क्या कह रहे हो तुम? सही तो कह रहे हैं, ये इसका ऑफिशियल नाम आदित्य शर्मा है, सहगल नहीं। ये तो बहुत पुरानी कार है, नहीं चाहिए। चलो। क्या हुआ? मुझे कुछ याद आया, पता नहीं क्या था। आपने मुझे थप्पड़ मारा? अगर दोबारा ऐसी बकवास की ना तो लात मारूंगा। पापा ये मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? आप हमेशा बाहर वालों का साथ देते हो। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आदित्य से हमारी कंपनी का कुछ लेना देना नहीं है। ये क्या कह रहे हो दीपक? ये फैसला मेरा है, मैं सीईओ उस कंपनी का। तो इसने मन बना ही लिया है हमारी बेइज्जती करने का। मैं जो भी कर रहा हूं ना, अपनी कंपनी और फैमिली के लिए कर रहा हूं, और इस कंपनी का फ्यूचर रोहित है। तुम जो भी कर रहे हो ना, सिर्फ अपने शेयर्स के लिए कर रहे हो और कुछ नहीं। क्या फर्क पड़ता है हम तुम क्या सोचते हैं? इंपॉर्टेंट ये है कि बाबूजी क्या सोचते हैं। पापा ने फैसला ले लिया है। अच्छा, तुम्हें इतना यकीन है? हाँ? ये क्या हो रहा है? झगड़ा क्यों कर रहे हो? आज मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पर आपस में झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पिताजी, अच्छा हुआ आप आ गए। पता है ये देवराज जो है ना, ये पुत्र मुंह में पूरा पागल हो गया है। गलत कह रहा है ये अपने शेयर्स के लालच में पागल हो गया। बस मेरी बात ध्यान से सुन लो। आज के बाद आदित्य का अपनी कंपनी में कोई हक नहीं होगा। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि मेरे बाद आदित्य ही। मैं बात कर रहा हूं ना, बीच में मत बोलो। मैंने बस तय कर लिया है कि आज के बाद आदित्य का किसी भी चीज पर हक नहीं होगा, ना हमारे नाम पे ना हमारे काम पे। मेरा आपके नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आदित्य, पापा इसका ये मतलब नहीं था। मेरा वही मतलब था, जब एक घर में किसी का बच्चा खोता है ना तो पूरा परिवार परेशान होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे मम्मी पापा के अलावा कोई परेशानी नहीं है। उल्टा आप लोग तो खुश होते ना अगर मैं वापस ही नहीं आता या फिर मैं मर जाता। क्या कहा तुमने? क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? आप लोग के पास कोई दिल नहीं है, बस सब ये पैसा, शेयर्स, बिजनेस की बातें करते हैं। बस ये हिम्मत। इसमें हिम्मत की क्या बात है? मैं साइकिल थोड़ी ना हूं। और ये मेरे कौन लगते? बोला ना बस। सकल के अपमान कर रहा है मेरा। अगर मैं आपकी इज्जत नहीं करता तो आपको दादाजी नहीं कहता। सही कह रहा है ये आ गया तो सबको खुशी होनी चाहिए, बल्कि यहाँ तो सब कुछ। आखिर ये भी तो आपका पोता है। पोता? और ये, अरे ये तो पोता कहने के लायक भी नहीं है। देवराज, पिताजी से माफी मांगो। क्यों? मैंने तो सिर्फ सच कहा है। देखा ना पिताजी, ये दोनों बाप बेटे आपकी भी इज्जत नहीं करते। मैं तो कहता हूं पिताजी, अब इन दोनों को भी कंपनी से निकाल दीजिए। हाँ दादाजी, पापा और मैं इस कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। तुम दोनों सही कह रहे हो। आज के बाद कंपनी का जो भी कारोबार है ना, वो तुम दोनों संभालोगे। बस फैसला हो गया। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं सीईओ ना रहूं? बेटा देखो कितनी खूबसूरत कार है। मुझे याद आ गया है, मुझे सब कुछ याद आ गया है। अब ड्रामा देखने के लिए 30-40 मिनट नहीं
बस 2 मिनट काफी है। नीचे दिए गए बटन को क्लिक करो और अभी बनाओ कुकू टीवी को अपना डेली ड्रामा पार्टनर।